हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहां भी हैं अमेजिंग 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 हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे लाइव देखते हैं, पोल्स रिस्पॉन्ड करते हैं, स्टोरीज रिस्पॉन्ड करते हैं और इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दैट कीप्स अस गोइंग। थैंक यू सो मच एवरीवन, ग्रैटिट्यूड। अच्छा, अगर आप में से किसी को भी कोई डिसीज है और वो डिसीज आपको ओवरकम कर रही है, लाइक आप पे हावी हो रही है, तो मुझे आपको ये बात रिमाइंड कराने दीजिए कि आप आपके डिसीज से कहीं ज्यादा पावरफुल हो। आप कोई भी डिसीज, कोई भी चीज, कोई भी अनकंफर्टेबिलिटी को आप ओवरकम कर सकते हो। वो डिसीज कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी गहरी हो, आप उसे ओवरकम कर सकते हो। यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट पोटेंशियल। आप दवाई ले रहे हो या थेरेपी करा रहे हो, उसके साथ साथ आप कुछ एफर्मेशंस भी करें, उससे वो एफर्मेशंस आपको एक बूस्टर का काम करेगा और आप सेल्फ हील होने में आपको हेल्प मिलेगी। वो एफर्मेशंस क्या है, हम इस लाइफ के अंत में करेंगे कुछ एफर्मेशन जो सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। दैट विल रियली हेल्प यू टू बूस्ट योर सेल्फ हीलिंग। तो चलिए आज का जो लाइव है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। आज के लाइव में हमारे जो गेस्ट है ना वो इतने इंस्पिरेशनल है कि उनकी स्टोरी से हमें कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन तो जरूर मिलेगा, बिकॉज ही इज अ रियल लाइफ वॉरियर। उन्होंने, उनकी ऐसी कंडीशंस थी, ऐसा एक स्टेज था उनके लाइफ में जहां पे उनको उनके हाथ का सैक्रिफाइस करना पड़ना था, बट बिकॉज ऑफ हिज विल पावर उन्होंने अपने हाथ को बचाया। इनफैक्ट इवन डॉक्टर सेड कि आपके विल पावर ने आपका हाथ बचाया। तो चलिए हम जानते हैं कि वो उनकी स्टोरी क्या है और वो इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है और हमें क्या उस स्टोरी से टेक अवे होगा, हमारे लिए क्या टेक अवे होगा। चलिए आगे बात करते हैं और कनेक्ट करते हैं उस इंस्पिरेशनल गेस्ट से। सो लेट मी गेट कनेक्टेड। दोस्तों आप लोगों की कोई सवाल हो या आप लोगों को कुछ हमसे पूछना हो तो आप बिंदास हमसे पूछ सकते हैं, आप कोई सवाल कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। तो वी आर कनेक्टिंग विद द गेस्ट। कभी कभी कनेक्शन में थोड़ी सी डिले हो जाती है। लेट मी कनेक्ट। भैया हम कार्तिक के मोबाइल से कनेक्ट करेंगे, आपके मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो रहा शायद। कार्तिक बेटा आप लाइव आ जाओ और आपके डैड का हम लाइव आपके सेल से करेंगे। आई एम एडिंग कार्तिक। तो जानते हैं आज बहुत कुछ के हमारे जो गेस्ट हैं वो इतने इंस्पिरेशनल कैसे हैं और उनकी जर्नी कैसी थी, उनका स्ट्रगल कैसा था, उन्होंने उनके जो पेन है उनको उन्होंने कैसे काउंटर पार्ट किया, हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे सब किया। लेट अस गेट कनेक्टेड। कैसे काउंटर पार्ट किया, हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे सब किया। राइट। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? ठीक है। आप सुनाइए कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। भैया आवाज
दूसरा दूसरा मोबाइल शायद चालू है, उसे बंद करने बोलिएगा, जो दूसरे रूम में होगा। और आप थोड़ा ना नजदीक बैठेंगे क्योंकि आपकी आवाज ठीक से आ सके हमें। सही है। या मोबाइल आगे ले लीजिए आप थोड़ा सा। हेलो, एक सेकेंड। हेलो सुपर। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज? हाँ जी। थोड़ा आपको जोर से बोलना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक भैया बहुत बहुत शुक्रिया अमेजिंग लाइव में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। अ, आपने अपना टाइम निकाला और आप हमारी अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत हम खुश हैं और आभारी हैं आपके। थैंक यू सो मच भैया आने के लिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें लाइव किया अपने चैनल से, और हमें बड़ा अच्छा लगा। और जो भी आप जवाब हम देंगे। जरूर जरूर। ठीक है। तो भैया आप आपकी जब आवाज ना थोड़ी कट रही है, आप थोड़ा नजदीक अभी आएंगे या मोबाइल को। हाँ जी, मोबाइल को थोड़ा नजदीक ले लें या तो ब्लूटूथ लगा लें। हाँ, अब आ रही है आवाज? यस यस, हमें आपकी आवाज सुननी है क्योंकि आप द वॉरियर हो। अगर आपकी आवाज नहीं आई तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपकी स्टोरी सही है, कैसे पता चलेगी। सही बात है, आप सही बोल रहे हैं। तो शुरू करें इससे पहले? यस, शुरू करते हैं। तो अभी चलिए आपको शुरू करते हैं। हाँ जी, बोलिए। अब आवाज नहीं आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। ठीक है। तो भैया जब आपको ये वो कब हुआ जब आपको पता चला कि आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ है? वो कौन सा टाइम था और वो कैसे हुआ, लाइक कैसे ये हुआ? सबसे पहले मैं जब छोटा था, 14 साल का था जब मैं, हाँ जी। तो मेरे को मैं स्कूल जाता था, हम्म। और घर में ही एक, जैसे कोई काम कर रहे होते हैं, किसी चीज को जलाया, स्टोव वगैरह होता है, उस चीज को जलाया हमने, तो हाँ उससे जी। जो है हमारे अंदर से ब्लास्ट हुआ, इस चीज का अग्नि का ब्लास्ट हुआ। ओके। तो वो ओके। जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो मेरे साइड का जो है ये अंग जो है जल गया। ओ। बाजू और टांग और छाती जो है उसमें आग के लपटे लग गई। तो जब मेरे को जल गया तो मेरे को कोई पता नहीं लगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को कोई पता नहीं चला। हॉस्पिटल ले अच्छा। गए मेरे को, हम्म। और मेरे ट्रीटमेंट चली। वो 1 साल में हॉस्पिटल में रहा। हम्म। उसके बाद जब मैं ठीक हो गया तो थोड़ा सा मेरे को इन्फेक्शन बाजू में हो गया। उसी अच्छा, स्किन में इन्फेक्शन। जहाँ से हम्म। इन्फेक्शन हो गया थोड़ा सा, तो थोड़ी सी खारिश कर दी मैंने, जिससे जो है अच्छा। मेरे को जो है वो इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो गया। ओहो। तो डॉक्टर ने, जब मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, हम मेडिसिन देते हैं, ठीक हो जाएगा। बराबर। जब नहीं ठीक हुआ, मैं जो स्किन के डॉक्टर होते हैं स्पेशलिस्ट, उनके पास गया तो उन्होंने जब चेक, उन्होंने कहा आपकी बाजू में जो है कैंसर के कीटाणु आने शुरू हो गए हैं, ओ, इसलिए जो है आपकी कैंसर स्किन। भी होता है? तो मैंने थोड़ा सा घबरा तो गया। मैंने कहा चलो, डॉक्टर ने कहा आप यहाँ नहीं, चंडीगढ़ में अपना चेकअप करवा लो, जाके जो है मैं अच्छा। लिख के दे देता हूँ, वहाँ पे अपना जो ट्रीटमेंट शुरू कर दो। अच्छा। जब मैं चंडीगढ़ में पहुंचा और वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चला, जब फाइनल हम्म। रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कि हम इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते, बाजू निकाल। ओ। हम्म। तो एक बार फिर से हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि ऐसा नहीं हो सकता, ऑपरेशन हो जाए या कैसे होगा, खर्च हो जाए, किस चीज से कैसे हो जाए। तो डॉक्टर ने इनकार कर दिया कि हमारे बस की बात नहीं है। अरे बाप। तो मैंने
मैंने क्या किया, सोच में पड़ गया। मेरे साथ मेरे भाई थे और मैं था साथ में। और उन्होंने भी हाँ सहारा दिया, एक्चुअली कुछ ये नहीं है, बहुत ठीक हो बड़ी, जाए। हाँ एक्चुअली ये बहुत तो बड़ी उन्होंने, बात हो जाती है। एक डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया कि आप अपने हाथ को नहीं बचा सकते, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो भैया मुझे ये पूछना था आपसे कि उस वक्त आपने क्या महसूस किया, लाइक जब आपको ऐसे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप अपना हाथ, आपका हाथ हम नहीं बचा सकते, तो आपने वो उस वक्त आपके माइंड में आपका थॉट प्रोसेस क्या था और आपने फिर कैसे उस सिचुएशन को ओवरकम किया? सबसे बड़ी बात तो ये है, इंसान का सबसे अंग अंग बड़ा होता है राइट हैंड, राइट। जो डॉक्टर ने बोला। जिस चीज से हमने कमाना होता है, कोई चीज खानी है, कुछ भी करना है, तो ये हमारा बराबर, यही एक सही बात अंग है। है, मेन है, और ये मेन चला है। जाए, ऐसा समझो ये आधा इंसान तो ऐसे हो गया। बराबर, सही फिर भी बात। मैं, कोई बात नहीं, फिर हम सोचते रहे, कोई बात नहीं, कहीं आगे ना बीमारी आ जाए, चलो फिर भी देखते हैं, करते हैं कुछ नहीं। बराबर। तो सोचते रहे हम कैसे क्या किया जाए। एक दिन चंडीगढ़ में रहे, कंसल्ट करते रहे कैसे क्या होगा। तो हम्म, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने भी हम्म, उनसे बोला, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। तो हमने जो है, हमारे कजन आप ही तो हैं, तो बॉम्बे में जब कंसल्ट किया आपसे, तो आप सुन के आप भी डर गए, आप लोग भी डर गए कि क्या हो गया, एक कैसे हो गया। हम्म, तो हम्म, हम पूछते हुए हमने कहा, अगर कोशिश हो सकती है आपसे, तो कहीं आप हम्म, वहाँ पे हॉस्पिटल अच्छा जैसा, तो वहाँ पे हम ट्रीटमेंट करवा देंगे। चल, आपने कोशिश की, हॉस्पिटल में गए, मौसी जी गए साथ में, और सभी जो भी थे उन्होंने कोशिश की कि कहीं हॉस्पिटल में कंफर्म करते कौन सा हॉस्पिटल अच्छा रहेगा। हम्म, तो बॉम्बे में एक हॉस्पिटल है, टाटा मेमोरियल। राइट। हम्म, वहां पे उनके साथ जब बात हुई, तो मेरे ब्रदर हैं, मासी जी के लड़के सुधीर जी, उन्होंने सारा हम्म, कंसल्ट करके वहां पे बातचीत करके, हम्म, और पूरा वहां पे पूछा उनसे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा कि आप इधर लाओ, फिर हम अगली ट्रीटमेंट देंगे, हो जाएगा वैसे। हम्म, तो है, परंतु हो जाएगा। हो जाए। फिर हमने जैसे ही अपनी तैयारी की, बराबर। और बॉम्बे के लिए जो हमने जो है टिकट बुक करवाई। हम्म, जब हम रात को ट्रेन पे चलते थे, तो मेरे को तो दर्द इतनी होती थी, महसूस बोल नहीं सकते, जब दर्द होती थी इसकी। तो हम्म, रात को सोता नहीं था, ऐसा सोचता है पता नहीं क्या है, मेरे को क्या हो गया, अंदर से कोई चीज काट रही है अंदर से। तो कैंसर हम्म, एक ऐसी चीज देखो। है, इसका इलाज है, अगर इंसान टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाए, और जितना जल्दी हो सके कोशिश करे, अगर आपने आपको बचाना है, किसी हम्म, जिंदगी में कुछ करना है या बचाना है, तो हम्म, अपने ऊपर जो है कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, और अपने ऊपर इतनी पावर रखनी पड़ेगी, हम राइट। हार नहीं मानेंगे जब तक नहीं होती। हार नहीं बाकी तो ऊपर मानेंगे, वाले यस। के हाथ। यस, यस, सही बात है। तो भैया वो जो, भैया जब आपको जो बहुत सारा पेन होता था, जब आप पेन किलर खाते थे और पेन किलर खाने के बाद भी आप दर्द में रहते थे, तो वो समय निकालना, मतलब उस वक्त आप कैसे, मतलब कैसे गुजरते थे, और आप क्या बताना चाहते हो कि उस वक्त आपने जो किया वो कैसे कर सकते हैं? अगर कोई और भी ये फेस कर रहा है तो शायद उसे भी हेल्प मिले। देखो, जिसका दर्द है वो सहन तो वो ही करेगा, सही सबसे बड़ी बात, बात है। एकदम। साथ करने वाला तो ऐसा है बेचारा, उसको हेल्प कर सकता है कि कहाँ राइट, चले, राइट, हम क्या करें। जिसको दर्द है राइट। वो तो वही करेगा। और हम्म, उस टाइम पे मैं सोचता था अपने मन में कि हे परमात्मा, मेरे को जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाके जो है मैं अपनी बात बताऊं कि मेरे को दर्द से डर नहीं लगता, नहीं है, मेरे को ठीक होने से लगता है। आप मेरे को बराबर। जैसे मर्जी हो, जितना ठीक करो, नहीं तो बीमारी कहीं आगे और ना फैल जाए,
तो इसलिए जो है मैं बार बार डॉक्टरों से यही कहता था जब मैंने वहां पहुंचा, तो उन्होंने वो कहा एक बात है, ट्रीटमेंट तो लाइन टू लाइन ही चलेगी, कोई भी चीज है उसको जो है पूरा हमें देखेंगे तभी हमें पता लगेगा। तो डॉक्टर से महीने तो ट्रीटमेंट के लिए लग गए, और उसके बाद जो है डॉक्टर ने कहा कि आज इस डे को आपका ऑपरेशन है, कहीं आप घबराते तो नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं डरता नहीं हूँ, बराबर मेरे को ठीक होने से बराबर मैं इतना जिगरा रखता हूँ अपने दिल में कि मेरे को किसी चीज से वो नहीं है, नहीं, परंतु ठीक होने से मतलब है। बस आप एक ही ऑपरेशन चीज दिमाग जो में, मर्जी, लक्ष्य ठीक होना है, बस ठीक होना है। बस और नहीं कुछ मेरे मन में नहीं किए। और मेरे मन में सबसे बड़ी बात है, मेरा सबसे बड़ा अंग है राइट हैंड, जिससे मैंने जो अपनी लाइफ चलाई, राइट अपने बच्चों को राइट पालना, मेरी माँ ने राइट भेजा हुआ बच्चा तू जा, ठीक होके आना है, तेरे को कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ा राइट, आशीर्वाद तो उनका है। माँ का होता है, चलो सच बात। उनका सबसे बड़ा राइट, आशीर्वाद होता है। सही है, तो सभी का नाम ले नहीं सकता, परंतु हर एक इंसान का मुझे जो है सहारा मिला, सही बात है। ऐसा कोई नहीं, सबका सहारा मिला। और राइट। सब भी लगी, और उनकी बदौलत हम वहां पहुंचे। और हॉस्पिटल में जब पहुंचे तो अपना ऐसा रखा, दिल हमने ऐसा रखा, अकेला भी दौड़ता रहा कुछ टाइम तक बीच में, जैसे आप लोगों को टाइम नहीं होता था, किसी को ऐसा होता है वक्त नहीं होता है, अपना इधर उधर जाना होता है। तो मैं 2-2.5 घंटे ट्रेन का सफर भी करता था, हॉस्पिटल भी पहुंचता था, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहना, और वो पेन भी सहन करते रहना, हाँ, मेन तो सोचते पेन है। रहना ये कहाँ हूँ और कहाँ पहुंच गया हूँ। सही परंतु बात। जो है मेरे को बहुत ऐसा लगा, अपनों का ज्यादा सहारा मिला, सबसे हाँ, ज्यादा तो मैं और वो उनका उस शुक्र वक्त चाहिए करता होता है। हम्म, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें पनाह दी इतने दूर जाके, और उन्होंने ऐसा कहा कि बेटे आपने चिंता नहीं करने, हम बैठे हैं। ये हम्म, सबसे बड़ा यही, इसके लिए मैं राइट। उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और जीवन भी उन्हीं का दिया हुआ, जब उनकी हेल्प मिली तब हम वहां पहुंचे। नहीं, मुझे लगता है कि ना ये सब प्रभु की मर्जी होती है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। ये सब भगवान जी की मर्जी होती है, वही कराते हैं, सब कुछ हो जाता इंसान तो एक माटी का पुतला है, है। और सही जो बात। है वहाँ पे जिसका जहाँ पे लिखा हुआ है वहां वो इंसान पहुंचेगा, चाहे किसी सही भी बात। तरीके से पहुंचा हो। कोई बड़ा हम्म, बनता है, कोई छोटा बनता है, कोई बीमारी से घिरा हुआ है, कोई अमीरी से, कोई गरीबी से घिरा हुआ, कोई किसी भी चीज से घिरा हुआ, तो सब उसके ऊपर वाले के घेरे। बराबर। तो हमने उसके ऊपर, प्रभु के ऊपर रखा हुआ था विश्वास, कुछ लोगों का विश्वास था। सबसे बड़ा भगवान तो मैं डॉक्टर को मानता हूँ, जिन्होंने 10 या 12 घंटे मेरा ऑपरेशन करके जो है मेरे को जो है हाँ, बिल्कुल सही किया, और मेरे को आज इस काबिल बहुत। पहुंचाया। राइट। आज मैं डॉक्टर का तो बहुत बड़ा कोई योगदान है, सच में। जो आज की इस कलयुग में सबसे बड़ा भगवान तो डॉक्टर है। सही है, जैसे सही है। कोरोना चला तो उन्होंने ही मेडिसिन बनाई, सब कुछ किया उन्होंने, दी, आज लोगों को बचाया, तो उन लोगों का सबसे बड़ा रोल रहता है इसमें। राइट राइट, एग्री। हम्म, आज के युग में डॉक्टर ही भगवान है, बाकी तो चलो सही है। ऊपर वाला तो दे रहा है सब कुछ, वही है, बाकी अपना विश्वास बराबर। है, पावर अपना भी। अपनी है। बराबर। जितना आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे ना, और उतना ही हाँ, हिम्मत नहीं हारेंगे, उतनी जीत होगी आपकी। राइट। भैया, मैं चाहती हूँ आप ये बात सबसे शेयर करें, मुझे आपकी वो बात बहुत ज्यादा पसंद है, और कहीं ना कहीं वो मुझे भी इंस्पायर करती है वो बात। आपने कहा था कि जब आपको पता चला था कि ऐसा हुआ है आपके साथ, तो आपने जो अपने आप को कहा था ना, वो मैं चाहती हूँ आप सबको बताएं, क्योंकि वो बहुत ही इंस्पायरिंग है वो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? मेरा अभी आ रही क्वेश्चन है। आपने सुना? अच्छा अच्छा। मेरा क्वेश्चन ये था कि
चलिए मैं बोल देती हूँ, आपने वो जो इंस्पायरिंग बात बोली थी, चलिए मैं शेयर कर देती हूँ। जब मैंने भैया से पूछा था कि जब उन्हें एक्चुअल में पता चला था और उस वक्त उनका उनकी मनोस्थिति क्या थी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी और बहुत सुंदर बात कही। वो कही कि मैंने अपने आप को कहा कि कोई मेरा साथ दे न दे इस सफर में, लेकिन मैं अपने साथ हूँ। मैं अपने आप को ठीक करके ही रहूंगा और मैं अपने हाथ को बचा के ही रहूंगा। एंड दैट इज वेयर द पावर बिगिन। यही, ये आपकी जो ये बात है ना, ये इसी बात ने आपको जिता दिया है, इसी बात ने आपके कैंसर को हरा दिया है। ये तो सभी के लिए हम संदेश देते हैं। कैंसर कोई ऐसी बीमारी, डर की बीमारी है कैंसर। अगर डर ना हो तो कैंसर से क्या, हर एक इंसान किसी भी चीज से जी सकता है। मन जीत में डर सकता है, नहीं होना सच चाहिए। में। मन में डरो जब मत, तक या एक्चुअली हम मन से सांस डर जाते हैं, वही प्रॉब्लम। और सांस चलती है, तब तक हाँ जी, मत हारो कभी। उसको जो सही है कहा, जितना उसमें सही जो है कहा, अपने दिल एकदम को, सही। वो ही उसी हिसाब से जो है। मैं तो सभी को ये ऐसे संदेश देता हूँ, डरो मत, हिम्मत रखो। इंसान में लड़ो। उतार और आते रहते हैं, परंतु जो हम्म, जिंदगी से लड़ो, हार मत राइट। मानो। बस यही हाँ, संदेश है। बाकी जो बहुत है अच्छा काम करो। हम जिससे जो है लोग ऐसा बोले नहीं, ये इंसान जो है यहाँ तक अच्छा काम करके ही, तभी इसे आगे सही है। बोला। नहीं, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। मतलब आप, आपकी जो सोच है वो भी इतनी हिम्मत वाली है। आपका जो जज्बा है वो भी बहुत हिम्मत वाला है। और आपकी वजह से हमें भी हिम्मत मिलती है, क्योंकि मैंने आपको बहुत करीबी से देखा है उस वक्त जब आप पेन में होते थे, लेकिन जिस हिम्मत से, जिस ईज से आप हम लोग को शो करते थे, मतलब वो सराहनीय है। मतलब हमें हिम्मत मिली कि इतने दर्द से गुजरते हुए भी आप इस तरह से हमसे बिहेव करते थे कि हमें लगता था कि बहुत, मतलब हमारे लिए तो वो इंस्पिरेशन है और हम इंस्पायर्ड हैं आपसे। और हमारे लिए तो वो एक बहुत बड़ी लर्निंग थी, बहुत हमारे, हमने तो बहुत कुछ सीखा। तो भैया मुझे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अ, जब भी आपका ऑपरेशन हो गया और सब हो गया, सब बढ़िया हो गया, तो क्या कुछ वापस ऐसे लगा कि कुछ वापस हो सकता है, या वापस होने के चांसेस हुए, या कुछ हुआ ऐसे कि सब ठीक हो गया था, उसी ऑपरेशन के बाद सब सेटल हो गया था? के बाद जब जैसे ही मैं ठीक हो गया, तो डॉक्टर ने कहा था 6 महीने के बाद चेकअप करवाने के लिए आपको मुंबई आना ही पड़ेगा। तो अच्छा, मैं 6 महीने जाता था डॉक्टर के पास। तो बीच में अच्छा, जैसे लॉकडाउन वगैरह कोरोना काल लग गया, तो इसकी वजह से मैं 3-4 साल तक अभी नहीं गया हूँ बॉम्बे में। अभी चेकअप अच्छा, नहीं करवाया। पर वैसा कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ठीक है भगवान की दया से। सब बढ़िया है, हाँ, तो सब बढ़िया। थोड़ा सा ऐसा प्लान बन रहा था कि बॉम्बे आएंगे तो चेकअप भी करवाएंगे और आप लोगों हाँ से भी जी, मिल लेंगे। जरूर और जरूर भैया, जरूर। तो इससे जो है, चलो अब तो बिल्कुल सही है, श्री अच्छा है। अगर ऐसी जरूरत पड़ती बढ़िया, तो हमें फिर बढ़िया। से जाना पड़ता। हिम्मत हम बढ़िया, हारते नहीं है। सही तो मैंने बात जो है, वो वक्त तो देखा, उस वक्त को मैं भूल उससे तो जाता हूँ। बेटर ही है आप। आज हाँ जी, हाँ जी, जो बीत बराबर है। गया, अब उसका तो इलाज नहीं है, परंतु ऐसा बीता कि भगवान करे किसी के साथ नहीं ऐसा हो। नहीं ऐसा, सही बात, सही बात। और किसी को एक्चुअली आज का ये, इंसान को 2 रोटी प्यार से मिल जाए वो घर में आराम से खा सकता है। अगर कहीं बीमारी में हो तो इंसान जो है बड़ा उलझ जाता है। आज की डेट की बात बोल रहा हूँ। बीमारी एक ऐसी चीज है, परमात्मा करे किसी को ना दे, बराबर, भगवान बराबर, करे किसी सही को ना बात। दे। गरीबी इंसान काट ले, हॉस्पिटल में कहीं किसी को ना दे। नहीं यार, गरीबी इंसान काट एकदम सही है। सही कहा आपने ले। एक्चुअली, क्योंकि दर्द, दर्द जो दुख देता है ना, एक वो कोई और नहीं दे सकता।
को बीमारी है, परिवार में 10 इंसान है तो 10 के 10 जो हॉस्पिटल में बैठ जाते हैं कि हमारा आदमी कैसे ठीक हुआ, क्या हो गया, कैसे होगा। वो ऐसा समझो कि उलझ जाता है हर एक चीज। उलझ जाते हैं। एक एक भी 10 और आपसे बीमार होने के चांस हो जाता है। तो मैं बोलता हूँ भगवान करे कभी किसी के साथ कोई ऐसा ना हो। बराबर। और मुझे मुझे इससे एक चीज जो समझ थोड़ी बहुत आई है कि एक तो कैंसर ऐसा है कि हम जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कैंसर निकलता ही तब है जब वो काफी बढ़ चुका होता है। ये बहुत मेजरली सबके साथ देखा है हमने। और अगर समझो बाई चांस अगर आपको कोई बॉडी में सिम्टम्स मिल रहे हैं, भले वो कैंसर के ना हो, भले वो कोई भी ऐसे सिम्टम हो जो आपको बार बार दर्द दे रहा है, बार बार इरिटेट कर रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं आपको, आप उसे लाइटली न ले और इधर उधर से दवाई लेकर उसे सबसाइड ना करें। उसे प्रॉपर दिखाए, तो प्रॉपर उसकी जांच कराए। और ये इसके लिए तो सीधी बात है, अगर एक बार से अगर कहीं डॉक्टर के पास ठीक हो जाता है इंसान तो अच्छी बात है। अगर बार बार उस चीज में जाएंगे और बार बार, तो ये जो है कोई अंदर शरीर में कोई मेजर बीमारी है जो उसको जो है स्ट्रॉन्ग बीमारी बोलते हैं। इसलिए जो है राइट अच्छे डॉक्टर से सलाह जो है अच्छी तरह जो आप ट्रीटमेंट करवाएं। राइट एब्सोल्युटली अगर बराबर बार सही बोला। जाएंगे, मेडिसिन खाएंगे, थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएंगे, फिर से वैसा ही हो जाएगा, तो ये अपनी ही जान के हाँ, लिए खतरा है इससे। खतरा तो है, इससे सबसे खतरा है अच्छी बराबर। है वहां पे जो है अच्छी शिक्षा लो, अच्छी और दवाई जो जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा करो। सही बात है। बराबर। तो भैया ये सबको सम अप करने के लिए, मतलब जो भी आपने एक्सपीरियंस किया और जो भी आप चीज पेन से गुजरे, आपने जो भी आपने फेस किया पूरे एक कैंसर को ठीक करने की जर्नी में, वो पूरी जर्नी का एक सम अप आप सबको बताना चाहेंगे, ताकि कोई और अगर कैंसर पीड़ित है या कोई और बीमारी में भी पीड़ित है तो उसको भी शायद वो हेल्प करे बूस्ट करने में। मैं तो सबसे बड़ा संदेश यही देना चाहता हूँ सबको, भले ही बीमारी कैंसर की है परंतु जितना अच्छा हो सके तो सरकारी हॉस्पिटल में ही अपना ट्रीटमेंट करवाएं। प्राइवेट में ऐसा होता है, आज की डेट में प्राइवेट के लिए जाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है इंसान। और जिस हॉस्पिटल में मैं गया हूँ वहां पे पैसा भी बहुत कम लगा और ऑपरेशन भी अच्छा हुआ, डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट भी बड़ी अच्छी की। तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ किसी की कोई भी काम करना तो किसी की राय लेना जरूरी होता है। हम्म कहीं जा रहे हैं हॉस्पिटल जा रहे हैं अपनी मर्जी से करते हैं, आगे मान लिया किसी ने लाख मांग लिया, 2 मांग लिया, 3 मांग लिया और पेट बेचारा ठीक नहीं होता है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ जो एक सरकार की एक ऐसी संस्था है जो सरकार सरकार के साथ जुड़ी हुई है, इसमें जो है हर एक अच्छा डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, हर एक चीज में उसमें होते हैं। आजकल मैक्सिमम कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो जाली डिग्रियां लेकर भी शॉप चला रहे हैं, ऐसे भी हैं बहुत ज्यादा। आए दिन न्यूज में चला ही होता है, यहाँ पे ऐसा हुआ, वहां पे ऐसा हुआ। तो कोई भी चीज है तो समझ के ही करो, जिससे जो है कल को अपने लिए कोई घात ना बने। वो जहाँ पे मैंने अपनी ट्रीटमेंट करवाई, वैसे तो दिल्ली में भी थे आइए इसमें, दिल्ली में भी था हॉस्पिटल में भी इतनी ट्रीटमेंट नहीं थी, दिल्ली में थी परंतु वहाँ पे अमाउंट ज्यादा लेते हैं लोग। तो कुल मिला के सबसे अच्छा लगा मेरे को टाटा का जो है कैंसर हॉस्पिटल। यहाँ पे छोटा आदमी भी अपना इलाज करवा सकता है, आम इंसान भी अगर सही ढंग से जाए, उसका ठीक ढंग से देखे तो छोटा इंसान भी वहाँ पे अपना इलाज करवा सकता है। आना जाना फ्री होता है ट्रेन का, उसपे थोड़े से पैसे लगते हैं टिकट के। एक बार वहां पहुंच जाएंगे तो बहुत अच्छे से जो है उसमें जो है ट्रीटमेंट भी अच्छी करते हैं और बात करने का तरीका भी अच्छा है। तो तो भैया हम ये लाइव समअप करते हैं। और हमें ना बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आपने अपनी बातें शेयर की और
हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा हिम्मत दी, क्योंकि आपकी हिम्मत और जिस तरह से आपने कैंसर को बीट कर दिया, उस तरह से जो कोई भी दर्द में है शायद उन्हें भी हिम्मत मिले और वो भी अपने परेशानी को बीट कर मैं सब सके। मैं आपको सबसे बड़ा एक संदेश और देना चाहता हूँ, अगर किसी को हाँ जी, बीमारी बोलिए। पहले से पता लग जाए तो फर्स्ट स्टेज में जो है इंसान अगर वहां पहुंच जाता है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इलाज हो जाता है। इससे जो है राइट, अपने टाइमली इंसान अगर लेट पहुंचे तो फिर तो इंसान के हाथ में कोई बात नहीं रहती। राइट, तो राइट, जब भी कभी घातक बीमारी हो तो उसको टाइमली ट्रीटमेंट करो। सही बात है। जरूर जरूर टाइम आपकी के ये अनुसार बात जरूर। टाइम के अनुसार अगर पहुंचेंगे तो इंसान की जीत ही जीत है। हमने जो है टाइम के अनुसार पहुंचा हो और हमने जीत राइट, हासिल की। जीत हासिल की। नहीं, बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी बात है भैया। ये मतलब कैंसर से जीतना, टाइम आपने जो झेला है और आपने जो भी आपने फेस किया है वो सब करते हुए आपने जीत पाई है, वो बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही इंस्पिरेशनल बात है। हमें तो गर्व है हमारे भैया पे कि उन्होंने ये वो इतने इंस्पायरिंग है कि हमें इंस्पायर करते हैं। तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमेजिंग लाइफ पर आने के लिए और इतनी अच्छी बात करने के लिए और हमारे ऑडियंस को हिम्मत देने के लिए। थैंक यू सो मच। ये बहुत ज्यादा है हमारे लिए और बहुत वैल्यूबल है हमारे लिए। थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। तो चलिए आज का लाइव हम खत्म करते हैं और हाँ, मैंने आपसे एफर्मेशन, भैया मैं आपको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। ओके। मानसी को, हाँ जी। एक सेकेंड, चलिए ये डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप बने रहिए हमारे साथ। कोई बात नहीं, चलिए। तो आप भी हमारे साथ करिए एफर्मेशन। तो ऐसा है कि जिस तरह से भैया ने बताया कि हमें बहुत हिम्मत रखनी चाहिए और हम हिम्मत रखेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं, उसी तरह से अगर आप किसी बीमारी में ग्रस्त हैं और आपको चाहिए, आप दवाई खा रहे हैं, आप थेरेपीज करा रहे हैं, तो उन सब के साथ साथ आप कुछ एफर्मेशन करिए और देखिए आपका आपके ये एफर्मेशन आपके लिए बूस्टर का काम करेगा, आपकी हिम्मत भी बढ़ाएगा और आपकी सेल्फ हीलिंग को फास्ट करेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप को रोज कहना है कि मैं ठीक हो रही हूँ या मैं ठीक हो रहा हूँ। मेरे जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, मेरे जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती जा रही है, मेरी इम्यूनिटी इतनी बढ़ रही है कि मैं अपने डिसीज से लड़ पा रही हूँ या लड़ पा रहा हूँ। मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि उसे कोई भी चीज हरा नहीं पाएगी। मेरी इम्यूनिटी इतने अच्छे से काम कर रही है कि मेरी बीमारी को वो दिन पर दिन वीक कर रही है। मैं अंदर से स्ट्रांग हो रही हूँ, अंदर से स्ट्रांग हो रहा हूँ, मेरी बॉडी स्ट्रांग हो रही है, मेरा माइंड स्ट्रांग हो रहा है, मेरे इमोशन स्टेबल हो रहे हैं। मैं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हूँ और मेरी बीमारी मेरे आगे कुछ भी नहीं है और मेरी बीमारी मेरे शरीर से जा रही है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो रही हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा हूँ। मेरी बॉडी का एक एक सेल स्वस्थ हो रहा है, मेरी बॉडी की हर ऑर्गन स्वस्थ हो रहे हैं और मैं पूरी तरह से हील हो रही हूँ। ये आप रोज अपने आप से कहें और देखें, 3 महीने में आपको उसका असर दिखने, 3 क्या, मुझे लगता है अगर आप इंटेंसिटी से करें, फील करके करें और इसमें विश्वास करें तो ये बहुत जल्दी काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप पे भरोसा रखे, कोई आप पे भरोसा रखे या ना रखे, आप खुद पर भरोसा रखें और आप कोई भी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए आज का लाइव यही खत्म करते हैं भैया, हम मिलते हैं फिर। नमस्ते। आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए
मिलते हैं।